आज का ये एपिसोड शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। क्या आप भी अपना पॉडकास्ट बनाने की सोच रहे हैं? तो एंकर ट्राई कीजिए। ये पॉडकास्ट बनाने का सबसे आसान तरीका है। नंबर 1, ये फ्री है। नंबर 2, इसमें कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको अपने फोन और कंप्यूटर पर रिकॉर्ड और एडिट करने की फैसिलिटी देते हैं। नंबर 3, आप अपने पॉडकास्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, जिससे इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफॉर्म पर सुना जा सके। तो डाउनलोड कीजिए फ्री एंकर ऐप या विजिट कीजिए anchor.fm पर अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करने के लिए। ये तो थी एक छोटी सी जानकारी, और अब शुरू करते हैं एपिसोड का सिलसिला। तो आज के एपिसोड में लीजिए सुनिए आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास वयम रक्षामः का 17वां भाग, मधु यामिनी, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। वक्रगति का क्षीण कलेवरा विमल सलीला शैल नदी के समान दानों की बेटी मंदोदरी की देह यष्टि थी। माधुर और सौकुमार्य का उसमें विचित्र सामंजस्य था। दानवों के राजप्रासाद में मणिमाणिक्य और श्रृंगार सज्जा की कमी न थी। दासियों और चेटियों का भी अभाव न था। रावण की आज्ञा से दानवेंद्र का मणिमहालय मंदोदरी के लिए सज्जित किया गया। 1 सहस्त्र दानव कुमारियां उसकी सेवा शुश्रूषा के लिए नियुक्त कर दी गईं। उन्होंने कृशांगी मंदोदरी को सुगंधित उबटन लगा, सुगंधित जलों से स्नान कराया। केशों में मधुच्छिष्ट मृगमद लगा, चोटी गूंथ उनमें मुक्ता गूंथे। कपोलों पर रौद्र संस्कार किया। मस्तक पर हीरक चंद्र, कानों में नीलमणि कुंडल और कंठ में महार्ग मुक्ताओं की माला धारण कराई। कोमल शोम कंचुक से उन्नत स्तन बंध किए। वक्ष पर कुमकुम कस्तूरी अगरू का लेप किया। भाल पर गोरोचन की श्री दी। अधरोष्ठों को तांबूल रंजित किया। सर्पणी के समान उसकी पदचुंबनी वेणी लटकने लगी। इंद्र नीलमणि की मेखला धारण करने से उसकी कटी की शोभा सागर के समान हो उठी। उसकी उज्ज्वल धवल दंत पंक्ति उसके लाल अधरोष्ठों से यत्किंचित शीतकार सा करते हुए प्रश्वासों के साथ निकलती हुई अप्रतिम सुषमा प्रसार कर रही थी। उसके कमल के समान बड़े बड़े नयनों में काजल की रेखा ऐसी प्रतीत होती थी जैसे नई कटार पर फिर धार चढ़ा दी गई हो। उसकी बंकिम भौहों के नीचे मदिर दृष्टि मदवर्षा कर रही थी। वो पूर्ण चंद्र के समान सुषमा वाली कृशोदरी नख श्रृंगार कर विश्रुत विश्रवा पुत्र मुनि कुमार रावण पौलत्स के सानिध्य में जाने के कारण लाज के भार से सिकुड़ी सी जा रही थी। इस प्रकार अकल्पित अतर्कित रीति से प्राण रक्षा होने, अपनी अभिसार नायिका का देखते देखते ही वध होने तथा दानवों के द्वीप के साथ दानव पुत्री मंदोदरी को प्राप्त करने के कारण रावण एक बारगी ही अस्त व्यस्त हो उठा। अभी वो स्वस्थ नहीं था, परंतु दिव्य स्वरूपा मंदोदरी के लिए उसका संपूर्ण तारुण्य विकल हो रहा था। मनोरम सांध्य बेला थी। प्रबल पराक्रमी रावण उस समय प्रमद वन में विचरण कर द्वीप की सुषमा देख रहा था। चंद्रमा की किरणें पर्वतीय प्रदेश में रजत कण बिखेर रही थीं। शीतल मंद सुगंध समीर से हिल हिलकर वृक्षों से झड़झड़ कर पुष्प बिखर रहे थे, जिनके कारण वहां का प्रदेश पुष्पमय हो गया था। चारों ओर पर्वत की छोटी बड़ी परस्पर गुथी हुई श्रृंखलाएं, उनके बीच में कांतिमान कर्णिकार के सघन वन, कदम्ब, मौलसिरी, चंपा, नागकेसर, अशोक, आम, केवड़ा, चिरौंजी, नारियल और कटहल के वृक्ष शोभा दे रहे थे। रावण द्वारा अभय पाए हुए सुभट दानव तारुण्य से परिपूर्ण मदमाती स्त्रियों के साथ जहां तहां विहार कर रहे थे। मधुर कंठ वाली किन्नरियों की स्वर लहरी वायु में तैर रही थी, जिससे रावण का तारुण्य शत सहस्त्र मुख होकर जाग रहा था। प्रासाद में अप्सराएं तथा दानव किशोरियां राजमहिषी मंदोदरी का श्रृंगार करती हुई वीणा मृदंग मुरज मुरली के साथ कोकिल कंठ से गान कर रही थीं। मौलसिरी और बकुल के पुष्पों की भीनी महक से वातावरण सुरभित हो रहा था। वसंत की मकरंद गंध और विविध पुष्पों के सौरभ से रावण मस्त हो गया। वो सुवासित मद्य पी पी कर कामदग्ध हो विरहियों के समान लंबी लंबी सांसें लेने लगा। आकाश में चंद्रोदय हुआ। कभी वो चंद्रमा की ओर देखता, कभी दूर तक फैले हुए सागर विस्तार को। इसी क्षण
लाज के भार से सिकुड़ी, पुष्प भार से लदे व्रंत की शोभा वाली मंदोदरी को सखियों समेत धीरे धीरे प्रमदवन में आते देखा। वो अधीर होकर दोनों हाथ फैलाकर आगे बढ़ा, किंतु कुछ सोचकर जहां का तहां रह गया। इस समय मंदोदरी के अंग पर जैसे छहों ऋतुएं वास कर रही थीं। विविध पुष्पों के मनोरम और कलापूर्ण आभूषण धारण किए, जिन्हें किन्नरियों और दानव कुमारियों ने गूंथा था, वो मूर्तिमती वंश्री दिख रही थी। उसकी देह में अंगराग लगा था, केशों में कल्प वृक्ष के फूल गुंथे थे। उसके नेत्र ऐसे थे जो बरबस मन को खींच लेते थे। पुष्ट नितंब, पूर्ण चंद्र सा मुख, धनुष सी बांकी भौहें, गजराज की सूण सी सटकारी जंघाएं और नवपल्लव से भी कोमल उसके हाथ अनायास ही देखने वाले के मन को मोह लेते थे। एक चेटी ने कहा, भर्त दारिके, देखो वो सागर तीर पर धवल रमणीय सारसों की पंक्ति कैसी भली लग रही है। मनोरम है, किंतु मैं श्रमित हूं। आओ यहां माधवी लता मंडप में विश्राम करें। मंदोदरी लता मंडप में रखी स्फटिक शिला पर बैठ गई। सखियों ने उसे चारों ओर से घेर लिया। इसी समय एक चेटी ने आड़ में खड़े रावण को देख लिया। उसने मंदस्मित संकेत करते हुए कहा, अरे वो कौन है? मंदोदरी ने बड़े बड़े कमल से नेत्र उठाकर देखा। उसके नेत्र लाज और चाह से भर गए। मंद मुस्कान के साथ उसने कहा, आर्यपुत्र ही तो हैं, अब क्या करूं? रावण ने भी ये देखा। वो धीरे धीरे आगे आया। मंदोदरी ने खड़ी होकर कहा, जय तो आर्यपुत्र, इदमासनम। अय मंदोदरी, आस्यताम। यदार्यपुत्र आज्ञापयति। दोनों स्फटिक शिला पर बैठे। चेटियां दूर खिसक गईं। मंदोदरी ने कहा, आपका मुख जल से भरे हुए मेघों के समान अश्रुक्लिन्न है, इसका क्या कारण है? आहा, काश कुसुम रेणु आंख में गिर गया, उसी से। मंदोदरी ने व्यग्र भाव से चेटी को पुकार कर कहा, अरे सुखोदक लाओ। चेटी दौड़ कर गई, सुखोदक ले आई। रावण ने मुख प्रक्षालन किया। वो मन में सोचने लगा, ये नवोढ़ा बाला मेरे मन की सच्ची व्यथा सुन क्या कहेगी? यों तो ये धीर स्वभाव की दीख पड़ती है, परंतु स्त्री स्वभाव ही अधीर है। इसी से प्रिया से मुझे झूठ बोलना पड़ रहा है। इसी समय चेटी ने आकर निवेदन किया, समुद्र गृह में शैया सज्जित है। सखियों ने रावण के संकेत से मंदोदरी को उठाया और समुद्र गृह की ओर ले चली। समुद्र गृह के द्वार पर जाकर सब ठिठक गई। रावण ने हाथ पकड़कर मंदोदरी को भीतर लिया। सखी चेटियां लौट गई। प्रासाद में मंगल वाद्य बज रहे थे तथा नृत्यांगनाएं मंगल गान कर रही थीं। कक्ष में सुगंधित तेल के दीप बड़े बड़े दीपाधारों पर जल रहे थे। कृशोदरी मंदोदरी को अंक में भरकर रावण ने उसके शत सहस्त्र चुम्बन ले डाले। फिर उसने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, प्राण सखी, क्या ये स्वप्न नहीं है? क्या सचमुच ही तुम मूर्तिमती कौमुदी आज मेरे सानिध्य में हो? तब क्या दानव मकराक्ष ने मेरी बलि नहीं दी? वो सब स्वप्न था? मंदोदरी ने पलकों में मुस्कान भर के कहा, सत्य था। मैंने आपको बलियूप में बंधे देखा। तब तुमने ये भी आशा की थी कि ये यूपबद्ध बलि पुरुष तुम्हारा पति होगा? आशा नहीं, कामना की थी। पितृचरण से मैंने आग्रह किया था, वे तुम्हारी रक्षा करें। फिर दानवेंद्र मकराक्ष ने पितृचरण का अनुरोध नहीं माना। इसी से पितृचरण ने अपने बांधव दानवों से विद्रोह किया। उन्होंने दानवेंद्र के विरुद्ध तुम्हारे पक्ष में युद्ध किया था। कहाँ? ये तो उन्होंने कहा नहीं। ना कहने से क्या? पितृचरण आत्मश्लाघा नहीं चाहते। मैं उनका उपकृत हूं, क्या मैं उनका कुछ प्रिय कर सकता हूं? यदि तुम मातृचरण का उद्धार कर सको। कहाँ है वे? उरपुर में, देवों के सानिध्य में। किसके? वारुणों के। किंतु क्या वहां वे क्या स्वेच्छा से हैं? मैं नहीं जानती। जब वे गईं मैं बहुत छोटी थी। कोई संदेश मिला? नहीं। अच्छा, समय पर याद दिलाना। दिक्पाल वारुणों को देखूंगा मैं। अनुगृहीतास्मि। क्या तुम मुझे पाकर प्रसन्न हुई प्रिय? ये तो अधिक से भी अधिक है। तुमने पहले कभी मेरा नाम सुना था? केवल क्षण भर मैंने तुम्हें बलियूप में बंधा हुआ देखा था।
उसी क्षण मैंने अपने को तुम्हारे पाद पद्म में अर्पित कर दिया। यदि मैं बलि हो जाता तो मैं भी। रावण ने प्यार छलकती आंखों से मंदोदरी की ओर देखकर कहा। अपरिचिता ही? और क्या? क्या और ने भी कदाचित यही सोचा? कौन? वो दैत्य बाला? वो बलि? हां प्रिय। कौन थी वो? अभिसार सखी। 2 दिन पूर्व उसे प्रथम क्षण देखा, प्रणय हुआ, विग्रह हुआ, बंदी हुआ। जलदेव से उसने मेरे जीवन की रक्षा की और यहां बलि यूप में बंधे बंधे अपना जीवन दे मेरे प्राणों की रक्षा की। आहा, सुपूजिता है वो दैत्य बाला। अभिनंदन करती हूं। इसी से आर्यपुत्र के नेत्र वाष्पाकुल है। इसी से कल भोर में उस हुतात्मा की स्मृति से विकल विदग्ध जब मैं शून्य हृदय शून्य दृष्टि से सूने सागर की लहरों को देख रहा था, दिव्यांगने, तूने न जाने कहाँ से पारिजात कुसुम कलिका सी कहीं से अवतरित होकर मेरे विदग्ध प्राणों को शीतल कर दिया। कह सुभगे, किस देव की कृपा से ऐसा हुआ? जलदेव की कृपा से, जिसे तुमने जीवित दानवेंद्र की आहुति दी। वो हंस पड़ी। कुंदकली सी धवल दंत पंक्ति से रावण ने विमोहित हो मंदोदरी को वक्ष से लगाकर कहा, उस जलदेव की जय हो। अरे, ये क्या कह दिया? क्या हुआ? अनर्थ, अनर्थ। कैसा? तुमने जलदेव का जय जयकार किया? तो फिर जलदेव तो दिक्पति वरुण है। वारुणेयों ने मेरी माता का हरण किया है। उन्हें तो तुमने विमर्दित करने का वचन दिया है। अवश्य दिया है, किंतु उनके विमर्दित होने पर जो नए जलदेव होंगे उनकी जय जय। वे कौन? तेरे पितृचरण, वैश्रवण रावण पौलत्स के अकारण मित्र। तुम धन्य हो आर्यपुत्र। परंतु मैं आर्य नहीं। आर्यपुत्र। मंदोदरी रावण के वक्ष से जा लगी। अच्छा, अभी यही सही। भविष्य में मुझे रक्षपति कहना। स्निग्ध चांदनी रात थी। समुद्र की आनंददायक वायु के झोंके आ आकर युगल दंपत्ति के हृदय उल्लास को आंदोलित कर रहे थे। रावण मुग्ध दृष्टि से मंदोदरी को देख रहा था, जो चंद्र ज्योत्सना की रजत प्रभा में हीरकमणि सी दिप रही थी। दानव कन्याएं अलक्ष्य रहकर मंगलगान कर रही थीं। सिंहद्वार पर बादलों की गर्जना के समान नगाड़े बज रहे थे। रावण अतृप्त दृष्टि से लज्जावन्मिता क्षीण कटी वाली मंदोदरी को दृष्टि से मानो पी रहा था। मंदोदरी ने मंद मुस्कान से कहा, अब क्या सोच रहे हो? तू ही कह। उसी महाभागा अभिसार सखी की बात? नहीं, तेरी। मेरी क्या? तेरी कुसुम कोमल अमल धवल तरल गात्र है, जैसे छूने से ही मैला हो जाएगा। मंदोदरी ने बंकिम कटाक्ष करके पति की ओर देखा, फिर हंसकर कहा, छूकर देखो। इतना तो यथेष्ट नहीं होगा प्रिय। यथेष्ट कितना होगा? तुझे समूची ही यदि मैं अपने में समा पाऊं तो आह, परम सुख की उपलब्धि हो। परम सुख की उपलब्धि करो तुम, तेरी अनुमति है। पर मेरा साहस कहाँ है? धानवेंद्र मकराक्ष की जीवित आहुति देने में सब समाप्त हो गया? नहीं, देख रहा हूं तुझे आक्रांत करने योग्य साहस मुझ में कभी का है ही नहीं। मंदोदरी रावण के वक्ष से आ लगी। उसने मृदुल कंठ से कहा, मैं तो तुम्हारी अनुगता हूं, दासी हूं। मुझसे तुम्हें सुखोपलब्धि हो तो अहो भाग्य। रावण ने मंदोदरी का चुम्बन लिया और फिर कहा, सब कुछ अनिर्वचनीय सा प्रतीत हो रहा है। क्या? जैसे आज तेरे सानिध्य में मेरा अहम गला जा रहा है, मैं जैसे खोया जा रहा हूं। ऐसा ही तो मैं अनुभव करती हूं आर्यपुत्र। क्या तेरे लिए भी ये नई अनुभूति है? है तो आहा, तो चल। वो पुष्पशय्या है, सुखासन है, सुरभित मध्य है, वासंती पवन है, प्राणों में प्राणों के लय होने का क्षण है। उसने उस अनिंद दानव नंदिनी कृशोदरी मंदोदरी को हृदय से लगाकर कहा, समापो हृदयानी नौ। अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास वयम रक्षामः का 17वां भाग, मधु यामिनी, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।